ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर अपनी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बरसात हुई है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी है और हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं मोटापा है क्या चीज़ और मोटापे में योग के माध्यम से क्या क्या आसन प्राणायाम और ये चीज़ें हम लोग करें जिससे कि जो है मोटापा कम हो सके। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे बहुत सारे रोग आ जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कम से कम 30-40 रोग ऐसे हैं जो मोटापे से ही प्रारंभ हो करके और लोगों को होने लगते हैं। तो मोटापे का हम ज़्यादा वर्णन ना करके, क्योंकि अति स्थौल्य करके या आयुर्वेद में वर्णन है। और अब हम आपको बताएं कि जो आधुनिक विज्ञान की सम्मत मोटापे का वर्गीकरण है कि जो है मोटापा कहते किसे हैं, तो BMI निकाला जाता है। तो उसके हिसाब से जो है 25 से 29.9 तो जब हो तो ओवरवेट या अल्प मोटापा कहते हैं, और जब 30 से 34.9 तक हो तो क्लास 1 ओबेसिटी या मध्यम मोटापा कहलाता है, और जब 35 से 39.9 तक का हो तो क्लास 2 ओबेसिटी या अत्यधिक मोटापा कहते हैं, और 40 या उससे ऊपर हो तो क्लास 3 ओबेसिटी या अत्यधिक मोटापा कहते हैं। तो ये मोटापे का एक मोटा सा वर्गीकरण हमने बताया। और अब हम लोग चलते हैं कि योग के माध्यम से जो है कैसे कौन से आसन करते हुए और प्राणायाम करते हुए और कैसे हम लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और हमारी योगा ट्रेनर जिनको बहुत ही अभ्यास है और एक्सपर्ट हैं और कई वर्षों से इसी फील्ड में हैं, तो उनके द्वारा और बहुत से शास्त्रीय पुस्तकों के आधार पर हमने चयन किया है कि कौन कौन से आसन प्राणायाम आदि करने पर लाभ होता है। तो अब हम सबसे पहले चल रहे हैं अपनी योगा ट्रेनर सुबोध की ओर। तो सुबोध जी से प्रार्थना है कि वो पहले जो है योग की प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इसके उपरांत जो आसनों का क्रम चलेगा तो सुबोध जी से रिक्वेस्ट है कि वो उस आसन की संक्षिप्त विधि भी साथ साथ बताती चलेंगी। और प्रारंभ में जो है जो अभ्यास जिन्हें करना है उनको प्रारंभ में पहले सीखना चाहिए। बार बार वीडियो को देख करके सीखेंगे और किसी चिकित्सक के परामर्श और योगा ट्रेनर की उपस्थिति में ही करेंगे। ये वैधानिक चेतावनी है। और साथ में पहले शुरू में वो 1 से 3 बार करें, और जब उनकी क्षमता बढ़ जाए तो और अधिक करें। तो अब हम लोग ये चाहेंगे कि जो क्रम है आसनों का उसको चलेंगे और सुबोध जी उसको एक्सप्लेन करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग खड़े होकर जो होने हैं आसन उनकी तरफ चलते हैं। तो खड़े होकर जो आसन होंगे तो उनमें जो पहला आसन है तिर्यक ताड़ासन। नाम रिपीट करेंगे और उसको बोलेंगे। खड़े होकर प्रथम आसन त्रिएक ताड़ासन। पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप बनाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करके नीचे के डायरेक्शन में लाएंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से डाउन होंगे।
फिर से श्वास भरेंगे, बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर से दूसरी तरफ जाएंगे, फिर से श्वास भरेंगे, बीच में आएंगे, धीरे से दोनों हाथ को खोल देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद तिर्यक त्रिकोण आसन। खड़े होकर दूसरा आसन, त्रिएक त्रिकोण आसन। पैरों में शोल्डर लेवल से डबल गैप बनाएंगे, कंधों से ज़्यादा दूरी, दोनों हाथ को कंधे के समान कर लेंगे। धीरे धीरे श्वास, पहले श्वास को भरेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे, फिर से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे, फिर से श्वास भरेंगे, बीच में आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसके उपरांत करना है पाद हस्तासन। इसी के बाद हम लोग करेंगे त्रिएक त्रिकोण आसन। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को, घुटने सीधे रखेंगे, दोनों हाथ एक लेवल में, फिर से श्वास भरते हुए बीच में आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, पूरी बॉडी ट्विस्ट करेंगे, अपर बॉडी, दोनों कंधे एक सीध में, फेस ऊपर की ओर, श्वास को सामान्य रखेंगे, फिर से श्वास भरते हुए बीच में आ जाएंगे। इसके बाद पाद हस्तासन करेंगे। दोनों हाथ को सामने की ओर लाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को कंधे की सीध में ऊपर की ओर उठा लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, जिनसे ना हो वो इतने तक आ सकते हैं 90 डिग्री पर, और जिनसे हो पाए वो पूरा नीचे की ओर जाएं और अपने सर को घुटने से सटाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से वापस आए और धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएं। किसी भी आसन में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके बाद कटी चक्रासन। इसके बाद खड़े होकर कटी चक्रासन। दोनों हाथ को कंधे की सीध में लाएंगे, पैरों के बीच में कंधे के समान दूरी बनाएंगे, एक हाथ को कंधे की तरफ ले आएंगे, दूसरे हाथ को कमर पर घुमाकर ले जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। सिर्फ कमर का ऊपरी भाग को ही घुमाना है, पैर के पंजे अपनी स्थिति में रहेंगे, पैर के पंजों को नहीं घुमाना है। फिर से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, समान स्थिति में, फिर से दूसरी तरफ जाएंगे, हाथ को घुमाकर पूरा कमर पर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर पूरा अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, लोअर बॉडी से कोई भी ट्विस्ट नहीं करेंगे, पैर के पंजे अपनी जगह पे स्थित रहेंगे, धीरे धीरे सामने की ओर आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसके उपरांत जो है बैठकर किए जाने वाले आसन चालू होंगे। तो जैसा मैंने बताया है कि पहले जो है प्रारंभ में वीडियो को बार बार रिवाइंड करके सीखेंगे और फिर जो है 1 से 3 बार करेंगे और फिर क्षमता बढ़ने पर अधिक बार कर सकते हैं। तो अब बैठकर किए जाने वाले आसनों में जो है सुबोध जी कराएंगी। और पहला आसन है चक्की चालन। बैठ के किए जाने वाले आसनों में प्रथम आसन चक्की चालन। दोनों पैर को यथाशक्ति जितना आप खोल सकते हैं खोल लें, दोनों हाथ को कंधे की सीध में लेते आएं, दोनों हाथ को लॉक करिए, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर और श्वास को भरते हुए पीछे की ओर चक्की के समान घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स स्टार्टिंग में, देन नॉर्मल हो जाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज श्वास को भरेंगे पीछे की ओर, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। फाइव टाइम्स होने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, श्वास को समान कर लें। पैरों को आगे करके भी करते हैं, मतलब पैरों में गैप नहीं करते। यही होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं आसन में। कुछ लोग दोनों पैर को सटा के करते हैं,
वो दूसरी विधि होती है, वो नौका चालन की होती है, नौका संचालन की होती है, लेकिन चक्की चालन में इसी तरीके से। अब हम लोग नाड़ी संचालन स्थित कोण आसन करेंगे। अब हम लोग करेंगे नाड़ी संचालन, जिसे स्थित कोण आसन भी कहते हैं। दोनों हाथ को कंधे की सीध में कर लें, यथाशक्ति पैरों को फैलाए रखें। श्वास को छोड़ते हुए पैर के पंजे तक अपने हाथों को ले जाएं और सामने की ओर देखें। फिर से श्वास भरें, बीच में आए, फिर से श्वास छोड़ते हुए जाएं। बहुत तेजी नहीं दिखाएंगे, आराम आराम से करेंगे। नाड़ी संचालन को 5 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार रिपीट करेंगे। इसके उपरांत है पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर को आपस में जोड़ लेंगे, श्वास को भरेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार नीचे झुकेंगे। जिनसे हो पाए वो अपने सर को पैर से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। नाउ रिलैक्स। इसके बाद आप वक्रासन। इसके बाद बैठ के किए जाने वाले आसनों में वक्रासन करेंगे। एक पैर को घुटने से मोड़ लीजिए, दूसरे हाथ को उसके अपोजिट हैंड को कंधे से सीध श्वास भरते हुए उठाइए, धीरे से घुमाकर ले आएंगे। दूसरे हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। फिर से श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, श्वास भरेंगे, अपोजिट हैंड क्रॉस करके ले जाएंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। फाइनल पोजीशन में जाने के बाद श्वास सामान्य कर लेंगे, फिर से रिलैक्स होंगे। श्वास सामान्य। हम लोग करेंगे मंडूकासन। इसके बाद हम लोग करेंगे मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, नाभि के नीचे अपनी दोनों मुट्ठी को लगाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे। फिर श्वास सामान्य कर लेंगे, माथा जमीन से उठा के सामने देखेंगे। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। पुनः एक बार देख लें। फिर से हम लोग मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के नीचे लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उपरांत जो है पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का क्रम होगा। तो अब जो है पेट के बल लेट जाएं और पहला आसन जो है पेट के बल लेटने वाला, और वो है अर्ध भुजंग आसन। फर्स्ट आसन है पेट के बल लेटकर अर्ध भुजंग आसन। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल के पास रख लेंगे, कोहनी मुड़ा हुआ रहेगा। दोनों पैर को पीछे से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। श्वास भरते हुए सिर्फ चेस्ट तक का, छाती तक का हिस्सा ऊपर की ओर उठाएंगे और गर्दन ऊपर रखेंगे। श्वास भरते हुए इसके उपरांत पूर्ण भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। इसके बाद पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। हाथ को चेस्ट के पास ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को, दोनों एल्बो को स्ट्रेट करते हुए, सीधा करते हुए पूरा नाभि तक का पोर्शन सांस भरते हुए उठाएंगे।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन आ जाएंगे। इसके उपरांत है अर्ध शलभासन एक पाद। इसके बाद हम लोग करेंगे एक पाद शलभ आसन। दोनों हाथ को थाइस के नीचे लगा लेंगे। श्वास को भरते हुए एक पैर को उठाएंगे 90 डिग्री से ऊपर, 45 डिग्री पर। धीरे धीरे डाउन करेंगे। सांस भरते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर से सांस भरेंगे, पैरों को उठाएंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे, डाउन। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे शलभ आसन। फिर से थाइस के नीचे दोनों हाथ को लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को उठाएंगे और चिन जमीन से लगा रहेगा। फिर से श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसके उपरांत पीठ के बल होने वाले आसनों का क्रम है, तो पीठ के बल आ जाएं। और पीठ के बल होने वाले आसनों में पहले है पाद वर्तासन एक पाद। तो श्वास भरते हुए एक पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन ले जाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे, घुटने सीधे रहेंगे, पंजे अपनी तरफ खींचे हुए रहेंगे। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद करेंगे अर्ध हलासन। इसके बाद अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैर को श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर ले आइए। पंजों को अपनी तरफ खींच के रखिए, घुटने सीधे रखिए, श्वास सामान्य रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले जाएंगे। पैरों को पटकेंगे नहीं, बहुत ही आराम से रखेंगे। जो लोग लगा सकें वो हलासन भी लगा सकते हैं। एक बार हलासन करके दिखा दें। अपनी क्षमता के अनुसार जो लगा सकते हैं आसन को, वो हल आसन भी कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। एक बार फिर से कर दें। श्वास भरेंगे, दोनों पैर को ऊपर की उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। रिलैक्स हो जाइए। उपरांत करेंगे एक पाद आवर्तन, लेग रोटेशन। एक पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे, क्लॉकवाइज पूरे पैर को घुमाएंगे 5 बार। इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर इसी क्रिया को दाहिने पैर से करेंगे 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएंगे। इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। नाउ रिलैक्स। इसके बाद करेंगे द्विपाद आवर्तन। इसके बाद दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठा लेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी के बाद एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स हो जाइए। अब इसके बाद करेंगे नौकासन। नौका आसन। श्वास भरते हुए अपने पैर को 45 डिग्री पर उठाएंगे, अपनी अपर बॉडी को भी 45 डिग्री के रेंज में लाएंगे और नौका जैसी स्थिति को बनाए रखेंगे और श्वास को सामान्य रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से डाउन हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के घुटने को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से लॉक करेंगे, चिन से लगाएंगे।
उसके बाद सुबोध जी करेंगी मरकट आसन 1 2 3। मरकट आसन करेंगे। इसके बाद स्टेप 1, दोनों पैर के घुटने को आपस में सटा लीजिए, पंजों को सटा लीजिए, हाथ को शोल्डर के लेवल में लेते आइए, श्वास छोड़ते हुए। फिर से श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाइए। स्टेप 2, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। फिर से श्वास भरिए, बीच में आइए, फिर से श्वास छोड़िए, डाउन। स्टेप 3, पैरों को क्रॉस करेंगे, नीचे का पैर सीधा रहेगा। फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरी तरफ करेंगे। नाउ धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे, शवासन में लेट जाएंगे। अब शवासन करेंगे। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है हर आसन के बाद। जो बिगनर्स हैं वो हर आसन के बाद रिलैक्स हो सकते हैं, डीप ब्रीथ कर सकते हैं। जो पहले से योगा करते आ रहे हैं वो सारे आसनों के बाद 2 मिनट के लिए शवासन करेंगे। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों में गैप, थोड़ा सा गैप बनाएंगे, हाथों को आसमान की तरफ, हथेलियों को, कमर गर्दन पूरी ढीली छोड़ देंगे, आंखें बंद करेंगे, श्वास सामान्य करेंगे। मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, अपने पूरे ध्यान को श्वास पे लगाएंगे। 2 मिनट के लिए शवासन। इसके उपरांत इसी क्रम में है प्राणायाम। इसके बाद धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैर को आपस में सटा लीजिए, बाएं हाथ को कंधे के सीध में ऊपर ले जाएं, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें, दाहिने हाथ को छाती पे रखें, धीरे से बाएं करवट ले लें, दोनों हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएं। इसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सुखासन में बैठ जाएं या फिर पद्मासन में बैठ जाएं। अब हम लोग करेंगे सबसे प्रथम कपालभाति क्रिया। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और नाक से श्वास बाहर। इसकी पूरी विधि, इसके लाभ जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर से देखें। इस क्रिया को 25 बार करेंगे 1 मिनट में। जो बिगनर्स हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, वो इस क्रिया को 50 बार 1 मिनट में करें, और जो एडवांस लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 1 मिनट में 60 बार इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे सबसे पहले नाड़ी शोधन। अपने दाहिने नाक के स्वर को बंद करेंगे अंगूठे से, बाएं नाक के स्वर से श्वास को भरेंगे, फिर बाएं नाक के स्वर को बंद करके दाहिने नाक के स्वर से छोड़ देंगे, फिर से दाहिने नाक के स्वर से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस एक चक्र को 9 बार दोहराएंगे। इसकी पूरी विधि जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो में ज़रूर से जाके देखें। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रस्तिका प्राणायाम। अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए, श्वास भरिए फोर्सफुली, श्वास को छोड़ेंगे फोर्सफुली। रिलैक्स हो जाएंगे। इसकी पूरी विधि, इसके लाभ किन्हें नहीं करना चाहिए, इसको जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो में जाएं।
एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि हमारे एक शिष्य हैं जो विजय द्विवेदी जी हैं, इस टाइम डीन हैं आसाम में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने षटकर्म का भी उल्लेख किया है, जिसका हम यहाँ पे वीडियो नहीं इस समय बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और उसके ऊपर हम अलग से एपिसोड बनाएंगे। तो उन्होंने उसमें बताया है कि जो है कुंजल क्रिया सप्ताह में 2 बार करें, लघु शंख प्रक्षालन माह में 1 बार करें, रेचक कपालभाति 20 से 25 मिनट और नाड़ी शुद्धि क्रिया 10 मिनट प्रातःकाल खाली पेट। ये षटकर्म में उन्होंने बताया है। तो जो आपके चिकित्सक हैं जिनसे आप परामर्श ले रहे हैं और जो आपका योगा ट्रेनर हैं, तो वो आपको इसकी ट्रेनिंग देंगे और इन सभी के ऊपर हमारे आगे के एपिसोड्स में पूरा डिटेल आएगा, क्योंकि ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं और उनके तो इसमें हम उसका डेमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमने बताया कि जो है मोटापे का और मोटापे से संबंधित जो भी जानकारी है कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए और कितने कैलोरी का होना चाहिए, उसके लिए हमारी जो डाइट एक्सपर्ट हैं वो उसके लिए देंगी, और कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती हैं और क्या खान पान रखना चाहिए, इसके लिए अलग अलग एपिसोड बनेंगे जिनको आप देखेंगे और आपको मोटापे में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी योगा ट्रेनर ने आपको ट्रेनिंग दी है, सुबोध जी ने, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं। और तो उनका ये जो वीडियो बना है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप नए रूप में देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने जूनियर सीनियर और दूसरे महाविद्यालय में के लोगों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से। और साथ ही जो है जो मोटापे से ग्रस्त हैं, आपकी जानकारी में उनको भेजें जिससे कि वो इस ज्ञान का लाभ ले सकें। निःशुल्क निस्वार्थ भावना से सुबोध जी ये ज्ञान आप सब तक दे रही हैं, तो उनका ये जो मेहनत है वो सफल हो सके, यही हमारी प्रार्थना है। अब वो सभी के स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगी। तो मैं जो है ये चाहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और आनंदित रहें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब प्रार्थना करेंगी सुबोध जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आप सभी ने इतना समय दिया और ये वीडियो देखा और इस ज्ञान को सभी के साथ शेयर करें। और ख़ास करके जो लोग मोटे हो रहे हैं, और मोटापा अनेक रोगों का कारण होता है, 30 से अधिक रोगों का, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको अवश्य देखें और उसका अनुपालन करने का प्रयास करें। और चिकित्सक की परामर्श और योगा ट्रेनर की परामर्श परम आवश्यक है। थैंक यू ऑल।